नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में हमारे इस चैनल टीचर टेट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSC वैकेंसी 2025 को लेकर के। आपको बताया कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है एक पीडीएफ कि जिसमें DSSC पीजीटी वैकेंसी को लेकर के जिक्र हुआ है। हम सारी वीडियो में बातें करेंगे इस बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या DSSC टीजीटी की नई वैकेंसी भी आ सकती है, जैसे पीजीटी की नई वैकेंसी आई है, और क्या पीआरटी में वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म फिलअप करवाए थे, अभी 1 साल होने वाला है, उन्होंने उसको एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया, तो वो एग्जाम कब तक हो सकता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं DSSC पीजीटी वैकेंसी 2025 को लेकर के। तो हम आपको बता देते हैं कि जो टोटल पोस्ट है, यहाँ पर आपको 432 पोस्ट देखने को मिलेगी, और ये जो 432 पोस्ट है आपको अलग अलग 11 सब्जेक्ट, टोटल अलग अलग 11 सब्जेक्टों में आपको पीजीटी के पोस्ट देखने को मिलेगी। ये आपकी है जैसे हिंदी मेल, हिंदी फीमेल अलग अलग, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भाई पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिंदी, ऐसे अलग अलग सभी सब्जेक्ट लगभग 11 ऐसे सब्जेक्ट टोटल जिसमें आपके पोस्ट देखने को मिली है। अगर आपको फुल डिटेल देखनी है कि कितने सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, तो हम उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अभी आपको बता देते तो टोटल 432 पोस्ट है। योग्यता की बात करें कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, तो आपके पास बीएड और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें कोई भी आपके पास सीटेट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपके पास क्या हो बीएड और साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। एक बहुत ही खास लिमिटेशन उन्होंने लगा दी है कि जो एज है ना सिर्फ और सिर्फ 30 साल चाहिए आपकी। समझ गए ना। आप खुद सोच लीजिए कितनी कम एज में भाई 12वीं भी की होगी उन्होंने, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन भी की होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की होगी, बीएड भी की होगी, मतलब देख रहे कितनी चीजें उन्होंने लगा रखी है, और सिर्फ एज कितने 3 साल है मैक्सिमम एज बस। ठीक है। तो बात करें फॉर्म की, यानी कब से आवेदन शुरू होंगे आपके, तो ये आवेदन आपके 16 जनवरी से 14 फरवरी तक आपके चलेंगे। ठीक है। हमने आपको बता दें टोटल पोस्ट 432 है, 11 अलग अलग सब्जेक्टों के विषय में है ये, और जो आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे 16 जनवरी से 14 फरवरी तक आपके होंगे। अब बात लेकर आते हैं कि क्या, जैसे हमें इसका एक नोटिस देखने को मिला है कि इस तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी, क्या DSSC पीआरटी को लेकर भी कुछ सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, तो आपको बता देते कि बिल्कुल आपको बहुत ही जल्द 2-4 दिनों में आपको इसमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आपको बता देते हैं भाई DSSC पीआरटी वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है। अपडेट यह है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कुछ ही दिनों में आपको हो सकता है हफ्ते में या 10 दिन के अंदर अंदर DSSC पीआरटी के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो जाए। लेकिन एग्जाम मत सोचना कि अभी एग्जाम कंडक्ट करवाए नहीं लोग, एग्जाम तो बाद में कंडक्ट करवाएंगे, इलेक्शन के बाद ही। ठीक है। तो उम्मीद है भाई, बिल्कुल पॉजिटिव सोच के चलना, उम्मीद है कि शायद कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन और इलेक्शन से पहले हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है बाई चांस, वैसे तो पूरे 90% चांस है कि शायद नोटिफिकेशन जारी कर ही देंगे। ठीक है। कोई दिल्ली में इलेक्शन है तो लोगों की सहानुभूति भी लेने, भाई इलेक्शन वोट भी चाहिए लोगों को, तो इस तरह से नोटिफिकेशन तो जारी कर ही सकते हैं। 90% 95% बिल्कुल चांसेस है। ठीक। और अगर मान लो नहीं होता है तो उसके बाद तो भाई जब आपके इलेक्शन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मान के चले अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं अप्रैल में के फर्स्ट वीक में, मिड वे में, ये आपको नोटिफिकेशन 100% जारी कर देंगे। और पदों की बात करें कि कितनी पदों पर पीआरटी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, तो वो आपका पोस्ट हो सकते हैं 1500 के लगभग। एमसीडी को 1100 पोस्ट भेजी गई है, और एमओई होता है जो आ रहा है लगभग उसमें 400 के करीब पोस्टें है, तो कुल मिलाकर 1500-1600 के आसपास पोस्टें बैठेगी। अब ये मैं सोचा 4-5 हजार पोस्ट आएगी, नहीं भाई इतनी आएगी 1500-1600 के करीब। ठीक है। और बात करते हैं फिर क्या टीजीटी न्यू वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है हमें। तो हम पहले बता दें आपको, जैसे इन्होंने पिछला टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म निकाले थे, तो उन्होंने उसकी अभी इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दिया कि उसका कब एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो जैसे ही अभी तो सर्दियों में एग्जाम नहीं लेते DSSC, तो जनवरी फरवरी में तो एग्जाम कोई नहीं लेंगे, और फिर इलेक्शन का दौर चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए इलेक्शन के बाद ही आपको जो आपके DSSC टीजीटी और पीजीटी एग्जाम डेट है वो कब होगी, वो इलेक्शन के बाद ही अप्रैल के मिडवे में आपको शुरू हो जाएंगे, वहां से एग्जाम स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। DSSC के जितने पेंडिंग एग्जाम पड़े हैं, चाहे आपके टीजीटी के हो, पीजीटी के, फिर आपके नॉन टीचिंग के हो, और जो इनके बारे की एग्जाम की डेट बात करें भाई, जो 16 जनवरी से 14 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी नई पीजीटी वैकेंसी आई है, इसके आपके जो एग्जाम कब तक लेंगे, कब से स्टार्ट करेंगे, तो उसके भी कोई उम्मीद नहीं है भाई, वो तो बहुत दूर दूर है। पहले ये लोग पुरानी भर्ती को क्लियर करेंगे, क्योंकि टीचिंग और नॉन टीचिंग के बहुत से एग्जाम इनके पेंडिंग पड़े जो इन्हें कंडक्ट नहीं करवाए। तो पहले से अप्रैल से ही जैसे इलेक्शन रिजल्ट घोषित हो जाए, तो उसके बाद तुरंत ही ये काम करेंगे इस पर, सब चीजें पहले से तय, और अप्रैल मिडवे से मान लो आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है। टीजीटी पीजीटी वालों के फिर नहीं जो वैकेंसी है उसके बारे में सोचेंगे, फिर इसका एग्जाम कब कंडक्ट करवाना है, पहले इन सारा प्रोसेस ही कंप्लीट करेंगे। तो जो पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास अच्छा खासा समय तैयारी करने के लिए। ठीक है। और बात करें टीजीटी की नई वैकेंसी की, तो नई वैकेंसी की तो भाई कोई मुश्किल ही चांस है, वैसे हो सकता है पीआरटी के साथ शायद कुछ पद दे दे, लेकिन कम ही चांस है, क्योंकि पहले पुरानी भर्ती क्लियर करेंगे। तो पीआरटी को मैंने बता दिया आपको, पीआरटी के चांस है 100% वैकेंसी आने के। तो इसमें भ्रम में मत बैठो, वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी तो 100% आएगी। हो सकता है कि आपसे 7 से 8 दिनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, या फिर तो फिर अप्रैल में 100% आपको देखने को मिलेगा ही नोटिफिकेशन। ठीक है। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आप किसी ऑनलाइन बैच के चक्कर में ना पड़ के सेल्फ स्टडी करते रहिए, ज्यादा तो मॉक टेस्ट लगाइए। सबसे जरूरी है आपको पीवाईक्यू करनी। DSSC में अगर आपको सिलेक्शन है तो पीवाईक्यू आपको करने पड़ेंगे। एसएससी के पीवाईक्यू करिए, इंग्लिश के,
रीजनिंग के, मैथ के, जीएस के, ठीक है। ये सब चीज आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। एसएससी का, एसएससी लेवल का करोगे तो आप डीट रेलवे भी आसानी से निकाल लोगे। जिसने भी डीट रेलवे का एग्जाम फोड़ा है, यानी जिसने भी सिलेक्शन लिया है, उसका एक फोकस था कि उसने पहले सीजल की तैयारी कर रहा था। वो मोस्टली कह रहा हूं मैं 70% बच्चे ऐसे सिलेक्ट हुए जो सीजल वाले थे, जिन्होंने बीएड कर रखी थी, ठीक है, और या फिर डीएलएड कर रखी थी। तो यह है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप सेल्फ से तैयारी कीजिए, ज्यादा फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पर, आप आसानी से अपनी सीट पक्की कर सकते हो। फिर इससे अलग भाई जो भी हमारी हेल्प होती है, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। चाहे आपको कोई फ्री यूट्यूब चैनल बताना हो हमें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, हमारे चैनल इस वजह से जाना भी जाता है कि भाई फ्री कंटेंट बता आपको कहाँ मिलेगा। हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, सारे नोट्सों की और सब पीवाई की क्वेश्चन सब चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।